Hello children, how are you all? Doing studies now? I hope so. So today we are going to complete our environmental chapter, the last chapter, the reading and the exercise. Okay. So हमने यहाँ तक read कर लिया था. Now today plates of leaves. लिटिल हरी सिट्स नियर रिवर गंगा. जो एक छोटा बच्चा हरी है वो कहाँ बैठते हैं? गंगा नदी के पास में. ही मेक्स स्मॉल प्लेट्स विथ फ्रेश लीव्स. और आपने कहीं देखा होगा जैसे कि हम जो पत्तल धोना आता है तो उस टाइप की अभी तो प्लास्टिक का अवेलेबल है मार्केट में, बट पुराने टाइम में जो होता था मैंने तो ज़रूर देखे लीफ की जो है प्लेट्स बनती थी एंड दैट दोनाज वो भी बनते थे, है ना. तो हरी जो थे वो भी प्लेट्स फ्रेश लीव्स की जो है स्मॉल प्लेट्स बनाते थे. हिज पेरेंट्स कलेक्ट मनी वाइल हरी फोल्ड्स एंड फिक्सेस द लीव्स विद स्मॉल स्टिक्स. और हरी जो है पूरा उनका बनाने का काम था. वो अपने मम्मा पापा को हेल्प करते थे किस तरीके से उसे फोल्ड करना है, कैसे उसे स्टिक्स के थ्रू पिन करना है. और उनके जो पेरेंट्स थे वो मनी कलेक्ट करते थे. ही पुट सम फ्लावर्स, दिया एंड कुमकुम. रेड पाउडर, कुमकुम आता है ना जो हम पूजा में यूज़ करते हैं. ऑन द प्लेट्स दैट लुक लाइक लिटिल बास्केट्स. तो वो क्या करते थे, उसके ऊपर फ्लावर्स, दिया और रेड कुमकुम रखते थे. और वो किस तरीके से दिखाई देता था? जैसे कि एक बास्केट हो, है ना. पीपल बाय द प्लेट एंड लाइट दियास. पीपल क्या खरीदते थे? प्लेट खरीदते थे और लाइट दियास खरीदते थे. द प्लेट्स आर फ्लोटेड ऑन द रिवर. और जो प्लेट्स होती थी वो नदी के ऊपर, जो गंगा नदी थी वहाँ पर तैर रही होती थी. बहुत सुंदर लगती है. हम भी नर्मदा जी में जाते हैं दिए लगाने के लिए. इन द इवनिंग द होल रिवर लुक्स लाइक अ स्टेरी स्काई, है ना. और हर इवनिंग में, क्योंकि लोग शाम को दिया लगाने जाते थे, है ना, और उन प्लेट्स पे जो है दिए रख के उसे लगाते थे तो ऐसा लगता था कि वो एक स्टेरी, बहुत एकदम शाइनी और बहुत सुंदर सा ऐसा स्काई, जैसे रात में कैसे ट्विंकल करता है ना स्काई, बहुत सारे स्टार्स हो जाते हैं, तो ठीक उसी तरह रिवर भी वैसी दिखाई देती थी. मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द क्राफ्ट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना. और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फादर या मदर बहुत अच्छी पेंटिंग करते हों. जैसे अगर कोई पॉटर फैमिली से बिलोंग करता है तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर पॉट्स बनाना, उन पे ड्राइंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है ना. सो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अपने पेरेंट्स से भी क्राफ्ट सीखते हैं. दे हेल्प द फैमिली इन अर्निंग मनी. और वो पढ़ाई करने के साथ साथ भी, पता है बेटा आपको, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को मनी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई के बाद हेल्प करते थे. पहले पढ़ाई कर लेते थे और अभी भी ऐसा होता है कि पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड गो टू स्कूल. और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि वो स्कूल ज़रूर जाएं. ठीक है. अगर आपको ऐसा कहीं बच्चे दिखते हैं, कुछ पता लगता है, तो इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, एटलीस्ट इन्फॉर्म देम. अगर कुछ हो पाएगा तो मम्मा पापा ज़रूर हेल्प करेंगे कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, है ना. एजुकेशन विल गिव देम अ गुड चांस टू लर्न डिफरेंट स्किल्स प्रॉपरली. दे विल बी एबल टू अर्न मोर मनी व्हेन दे ग्रो अप. और बेटा हमेशा आपको बोला जाता है कि पढ़ाई बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. पढ़ाई के साथ हमारा नॉलेज, हमारे स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है. हो सकता हो कि एक पॉटर है, उनका बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अच्छे मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है वो बड़े होके डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो बड़े होके इंजीनियर बन जाए. तो उन्हें पैसा कमाने का मौका ज़्यादा मिलेगा, बहुत अच्छे से अर्न कर पाएंगे, फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे. तो पढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आप हेल्प करते हैं, दैट्स गुड. बट स्कूल जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए. मैं आप सभी को भी यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ते रहिए. नेवर स्टॉप
लर्निंग करना भी कभी बंद नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, गेम्स खेलते रहना चाहिए, बट पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मूविंग टूवर्ड्स द फिल इन द ब्लैंक्स. नीलम मेड बर्ड्स एंड ब्लैंक ऑन द पॉट्स. तो नीलम बर्ड्स, एनिमल्स और फ्लावर्स भी बनाती थी जो पॉट्स पे, तो हमने फ्लावर्स राइट किया है. नेक्स्ट इज टाई एंड डाई डिज़ाइंस आर मेड बाय टाइंग थ्रेड एंड मेकिंग डिज़ाइंस, है ना. ये आपको यहाँ पे ऐसे राइट करना है. नेक्स्ट इज लाइट कलर्स आर डाइड फर्स्ट. लाइट कलर्स को हमेशा पहले डाई किया जाता है. पीपल बाय लीफ प्लेट्स एंड लाइट दियास एंड मैनी चिल्ड्रन कैन मेक वंडरफुल क्राफ्ट्स, है ना. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. नीलम्स फादर इज अ पॉटर. नीलम के फादर पॉटर हैं. yes, his father is a potter, so it's a true statement. राजबाई lives in Delhi. कहाँ रहती थी? नो, शी लिव्स इन जयपुर. तो यहाँ पे दिल्ली राइट किया, इसलिए इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. डार्क कलर्स आर डाइड फर्स्ट. नो, लाइट कलर्स आर डाइड फर्स्ट, सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. दियाज आर फ्लोटेड ऑन स्टील प्लेट्स. दिया क्या स्टील प्लेट्स पे फ्लोट किए जाते थे? नो, वो किसके होते थे? लीव्स के. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंड द लास्ट इज लीफ प्लेट्स लुक लाइक बास्केट्स. येस, ट्रू. जो लीफ प्लेट्स थी वो किसकी तरह दिखाई देती थी? बास्केट की तरह. सो माई डियर चिल्ड्रन, this is it, and we are not going to do the question answers of this chapter, है ना. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नहीं करने वाले. फिल इन द ब्लैंक्स एंड जस्ट ट्रू फॉल्स. ओके, हमने ये वाला पार्ट जो है स्किप कर दिया है. नाउ विल डू द रिवीजन पार्ट एंड जस्ट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द कैसे अमावस्या पूर्णिमा जो शो करा था आपकी EVS एंड हिंदी का जो चैप्टर था, वो एक लास्ट वीडियो में जो है मैं आपको वो शो करने वाली हूँ. एंड यस, अब स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिए, जो भी मैम वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए. ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.